हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, एक बड़ी कंपनी, 213 बिलियन डॉलर की कंपनी मैं इसको कहूंगा। बड़ा धमाका आज की डेट में देखने को मिला। आज की डेट यानी कि 10 अगस्त 2020। लेकिन इस धमाके की खुशबू, इस धमाके की जो एक्चुअलिटी, जो आपको प्रिडिक्शंस हैं, वो बहुत पहले ही हम दे चुके थे। आज से मैं कहूँगा 10-12 दिन पहले। इस कंपनी का नाम ये आप देख पा रहे हो, लोगो फाइजर। ये कंपनी है, बड़ी कंपनी है फार्मा इंडस्ट्री की, लेकिन इंडिया के अंदर एक सब्सिडरी इसकी लिस्टेड है मैं कहूँगा। और उसके बाद देखिए किस तरीके से इसमें तेजी आई, पूरा ओवरऑल चीज़ें देखेंगे। और आज की डेट में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, सुबह 11 बजे इस बड़े धमाके से पहले हमने जो है वो सबको अपडेट कर दिया था पब्लिक ग्रुप पे, प्राइवेट ग्रुप पे नहीं, पब्लिक ग्रुप पे अपडेट कर दिया था, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी पोजीशंस देखने को मिल रही थी कि हाँ, बड़ा धमाका कभी भी हो सकता है, इसीलिए वो अपडेट किया गया था। और जब ये धमाका हुआ उसके बाद फिर आपको दोबारा से अपडेट किया था, भाई ये अब यहाँ पहुँच चुका है। तो अगर आप टेलीग्राम के हमारे पब्लिक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उसमें भी हम बहुत सारी पोजिशनल डिटेल्स आपको बताते रहते हैं। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात, ये फाइजर का शेयर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखिए कितना 213 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। लास्ट टाइम जब हमने इसका वीडियो बनाया था तब 209 बिलियन डॉलर था, यानी कि पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर ये 4 बिलियन डॉलर का इजाफा इसके शेयर में हो चुका है। अब आप कहोगे पहले कब वीडियो बनाया था, देखिए क्लियरली देखिए, इस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दूंगा। वहां पे सारी डिटेल्स आपको बताई गई हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में आगे क्या क्या होने वाला है, बिल्कुल बारीकी से आपको बताई गई है। उसको जब आप देखोगे और समझोगे तो आपको पता लगेगा, अरे वाह, जैसा जैसा था वैसा वैसा ही हो रहा है। डेट फ्री स्टॉक है और ये 27 जुलाई का वीडियो है। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आपको क्लियर कट यहाँ पे डेली चार्ट पे सिग्नल दिए गए थे कि भाई बुलिश क्रॉस बन चुका है। एक छोटी सी करेक्शन अगर आ जाए, चाहे वो 4200 तक की हो, चाहे वो 4300 तक की हो, इस पॉइंट को जरूर देखना। तो आपको क्लियरली इंडिकेशन दी गई थी, भाई वीकली ने बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी दिखाई, लेकिन डेली में और भी अच्छा ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है और पॉजिटिव क्रॉस है। बस एक छोटे से करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो 27 जुलाई के बाद वो करेक्शन जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो आई और आज की डेट में वो बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट के लेवल के पास पहुंच गया था। इसीलिए सुबह 11:35 पे हमने अपने पब्लिक ग्रुप पे ये डिटेल शेयर की थी, इसका पूरा चार्ट शेयर किया था। और एग्जीक्यूशन, जैसा हम आपको बार बार कहते हैं कि एग्जीक्यूशन आपको आना चाहिए, चाहे इंट्राडे में हो, चाहे किसी भी टिप सर्विस पे आपको काम नहीं करना। इसीलिए हमने जो लर्निंग की सीरीज स्टार्ट कर रखी है टेक्निकल एनालिसिस को, उस पे मेजर फोकस ये है कि एक इंडिविजुअल अपने एंड पे चीजों को एग्जीक्यूट करे तो वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि डिसीजन आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आप रिस्क को मैनेज करने लगोगे। अदरवाइज आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे। अगर आप टिप के ऊपर काम करोगे तो आप रेट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, क्या गलत हुआ इस चीज के बारे में सोचोगे नहीं, तो फिर मार्केट में आप बड़ा पैसा गंवा सकते हो। क्योंकि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना जब सीखोगे तो उसके बाद आप मार्केट में रिस्क को मैनेज करना सीखोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी हमारी होती है कि हर कोई अपने इस रिस्क को मैनेज करे, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसीलिए ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज हमें शेयर की तरफ आपको डिटेल में लेके चलते हैं। देखिए फाइजर की आज की डिटेल देखी जाए तो 4800 के नियर ये गया था, ऑलमोस्ट 200 रुपए की फिर करेक्शन भी देखने को मिली, बट ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव रहा। जब इतनी तेज भागता है शेयर तो प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे 53% की डिलीवरी देखने को मिली है, 53% की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब मैं शेयर की जो डिटेल आपको दिखाना चाहूंगा, 21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डेट फ्री शेयर है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है। पिछले कुछ टाइम में जब फार्मा की हालत खराब थी तो इस शेयर में इतने बुरे हालात कभी नहीं आए थे। कभी भी इस शेयर में बिल्कुल उस तरह के जो फार्मा सेक्टर में बुरे हालात आए थे वैसे बुरे हालात इस स्टॉक में कभी आए ही नहीं थे। लेकिन अभी जो मार्च के बाद अप्रैल के मंथ की तेजी के बाद करेक्शन जरूर आई, उसको डिटेल में देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। उससे पहले मैं आपको इसके जरा प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू ग्रोथ देख लीजिए, अमेजिंग है, कोई कमी नहीं है, देखिए। लेकिन इसके जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो कैसे हिस्सेदारी रही है म्यूचुअल फंड्स की, उनको देखेंगे। देखिए प्रोमोटर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड के डेटा को आप देखोगे, मंथली डाटा,
ये देखिए आप जून तक जो डेटा है आप देख पा रहे हो, लगातार देखिए मार्च में थोड़ा कम हुआ लेकिन जून में फिर से खरीदारी की गई है अच्छे खासे। तो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है। सितंबर 2008 के 18 के बाद लगातार होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी हुई है और आज की डेट में 9.70% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड वालों की। और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर मैं होल्डिंग देखूं तो यहाँ पे कमी देखने को जरूर मिली है, 2.51% यह हो गया। और फाइजर उन कंपनीज में से एक है जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है। रिटेल निवेशकों की होल्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि 2 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि रिटेल निवेशकों की होल्डिंग भी यहाँ पे जून क्वार्टर में इसमें तेजी से बढ़ी है। अब आपने पुराना डेटा जो वीडियो देखा टेक्निकल एनालिसिस का, उसको एक बार फिर से देखें। और मैं अभी आपको क्यों इस शेयर के बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए मार्च में लो था, तेजी आई, करेक्शन जो हम कहते हैं कि पानी पीने स्टॉक जरूर आएगा, वो पानी पीने आया। और ये स्टॉक हमारी लाइमलाइट में क्यों आया? देखिए लाइमलाइट में इसीलिए आया क्योंकि जो मार्च में गिरावट आई थी वो ऐसी गिरावट नहीं थी कि वीकली चार्ट को बेयरिश जोन में कन्वर्ट कर पाए, और वापस बहुत तेजी से बाउंस बैक हुआ। और इस बाउंस बैक के बाद जैसा मैं देख पा रहा हूं, देखिए फिर से करेक्शन आया, लेकिन जो बेस की फॉर्मेशन थी, एक टाइट कंसोलिडेशन जो मैं कहूंगा, इसको एक्यूमुलेशन जोन कहा जाता है। ये एक्यूमुलेशन जोन जैसे ही खत्म हो रहा था, हमने आपको अलर्ट कर दिया कि एक्यूमुलेशन जोन आपका जुलाई एंड में खत्म हो रहा है। देखिए, और अलर्ट करते ही उसके बाद जो आपने देखा, जैसी एक्सपेक्टेशंस थी उसी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये शेयर भागा। और आज की डेट में यानी कि इस वीक के फर्स्ट डे के अंदर बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अब जरा देखिए डेली चार्ट को और समझने की कोशिश कीजिए। जब भी हम कहते हैं कि मूविंग एवरेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिए अब ये करेक्शन आया जरूर, लेकिन डेली पे बियरिश क्रॉस बना, बुलिश क्रॉस का इंतजार था कब वो बुलिश क्रॉस बने। और जैसा कि 27 जुलाई की अगर मैं बात करूं, तब ये स्टॉक इस लेवल पे खड़ा था, इस पॉइंट पे खड़ा था। जब हम आपको कह रहे थे कि इस पॉइंट पे, आई थिंक इन दोनों पॉइंट के आसपास से कहीं पे खड़ा था। और जब हम कह रहे थे कि हाँ एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है और वो करेक्शन कभी भी आ सकती है इस पॉइंट पे, और उसके बाद वो करेक्शन अगले 4 दिन वो करेक्शन आई। और हमेशा यही मानना होता है कि वो करेक्शन का रिजॉल्व होने का इंतजार कीजिए, और वो करेक्शन का रेजोल्यूशन था 4300 समथिंग के आसपास। और जो हमारे प्राइवेट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे इसको डिस्कस कर रहे थे कि कब ये करेक्शन रिजॉल्व हो। और जैसे ही उन्होंने देखा करेक्शन रिजॉल्व हुई, 4300 के लेवल के आसपास सबने एंट्री करनी स्टार्ट कर दी। अब सोचिए, किसी को हमने ये तो कहा नहीं कि 4300 के लेवल पे एंट्री करो, बस ये इंपॉर्टेंट होता है करेक्शन का रेजोल्यूशन। अब स्टॉप लॉस कहां पे होगा? स्टॉप लॉस जिसने इस लेवल पे एंट्री करी थी, स्टॉप लॉस था 4200 के लेवल के आसपास। तेजी और एक किसी भी ब्रेकआउट के लिए कंसोलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आज सुबह जो सिचुएशन देखने को मिली थी भाई, जॉइंट की फॉर्मेशन, यानी कि जो आज एंट्री ले रहा था उसके लिए स्टॉप लॉस ये अवेलेबल था इस सेंटर जो कैंडल है इसके बॉटम पे। और देखिए क्या तेजी आई। अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखाऊंगा, आप और चौंक जाओगे इसको देख के। जब आज सुबह हमने ये डाटा शेयर किया था मेंबर्स के साथ, तो क्यों डाटा शेयर किया गया था 11 बजे के आसपास? क्योंकि ये हॉल्ट बना था, ये हॉल्ट कैंडल थी, कभी भी इसमें तेजी आ सकती थी, इसीलिए ये डाटा शेयर किया गया था जो है पब्लिक ग्रुप पे भी। आप ये देखिए, ये 15 मिनट के चार्ट को देखिए, जब 11:35 के आसपास ये डाटा शेयर किया था तब इस रेंज पे ये होवर कर रहा था। तो इसका ब्रेकआउट लेवल क्या होता है? ऑलमोस्ट 45-60 के आसपास कोई भी इसमें एंट्री कर सकता था विद स्टॉप लॉस ऑफ 4512, यानी कि 4-5-1-2। उसके बाद देखिए तेजी, जबरदस्त तेजी। तो जब इतनी बड़ी कैंडल आपको 15 मिनट के अंदर देखने को मिलेगी तो उसी एग्रेसिवली प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग में आप एक बात देखिए, आप बिल्कुल म्यूटेड वॉल्यूम के साथ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यानी कि बहुत ही कम वॉल्यूम। बड़ी कैंडल जरूर है लेकिन वॉल्यूम ही नहीं है। जब बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब शेयर अभी वापस दोबारा से आपको रन दिखा सकता है, बुलिश रन, बुल रन फिर से दिखा सकता है। तो ये फाइजर के शेयर को आपने ओवरऑल देखा, जो सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है, अभी फिर से ये पानी पीने आया है, कंसोलिडेट कर रहा है। कभी भी ये 4600-4700 के रेंज को पार करके वापस, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि भाई इसका जो टारगेट है वो जो भागेगा तो 5100-5200, उसके नियर बड़ी कंसोलिडेशन हमको चाहिए होगी अगली रैली से पहले। तो यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। तो इस तरीके से बारीक टेक्निकल एनालिसिस आप सीख सकते हो खुद भी। ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे डिटेल में आपको जो है बताई जाती है चीजें। और साथ के साथ अगर आपने अब तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे भी हम लेटेस्ट अपडेट आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर जरूर करते रहते हैं, या हमारे जो वीडियो के लिंक्स हैं उनके अपडेट, या फिर कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन वीकली मंथली जब भी आपको देते हैं। लेकिन
इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने डिसीजन लेने के ऊपर, मैं कहूँगा अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे मार्केट में अगर बना रहना है, तो इसके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।